दिल्ली विधानसभा में आज पेश की जाएगी कैग रिपोर्ट। लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा भी है शामिल। दिल्ली विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन आज है। डेप्यूटी स्पीकर के चयन का पेश होगा प्रस्ताव। एलजी का सदन में होगा अभिभाषण। दिल्ली नगर निगम में आज पेश होगा 12,000 संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने और प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का प्रस्ताव। मेयर चुनाव से पहले प्रस्ताव पास करवाने की कोशिश में है आम आदमी पार्टी। राजभवन में दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री की बैठक। सूत्रों के अनुसार विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर हुई है चर्चा। यमुना सफाई अभियान को लेकर भी हुई है बातचीत। दिल्ली में तस्वीर पर तकरार है जारी। आपने कहा विरोध पर आनन फानन में लगाई बाबा साहिब भगत सिंह की तस्वीर, लेकिन जल्दबाजी में हटाना भूल गए। तस्वीर लगाने में इस्तेमाल हुए औजार। विपक्ष पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का आरोप, कैग रिपोर्ट से ध्यान हटाने के लिए यह सब ड्रामा किया जा रहा है। जनता के लिए काम करने पर फोकस करें आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आपकी हार नहीं पचा पा रही नेता प्रतिपक्ष और केजरीवाल। हम बाबा साहेब और भगत सिंह के रास्तों पर चलने वाले लोग हैं। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। गुवाहाटी में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एडवांटेज असम में शामिल हो रहे हैं कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक नेता और निवेशक। बिहार के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज नीतीश कुमार से हो सकती है मुलाकात। बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। आज हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे किसान संगठन। एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं किसान। कृषि मार्केटिंग पर नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क का भी कर रहे हैं विरोध। तेलंगाना के श्रीशैलम टनल हादसे का आज चौथा दिन है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर कोशिश की जा रही है। कीचड़ और मलबे की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही रेस्क्यू टीम। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के अब आखिरी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी भी कम नहीं हो रहा है श्रद्धालुओं का उत्साह। आज भी सुबह से श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में सोमवार को रात 8 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु लगाए आस्था की डुबकी। महाकुंभ मेले में अब 63 करोड़ श्रद्धालुओं के स्थान पर रिकॉर्ड नया बन गया है। तो पहले मध्य प्रदेश, फिर बिहार और उसके बाद असम दौरे से प्रधानमंत्री ने क्या दिया है संदेश। पीएम के बिहार दौरे के बाद अब किस मुद्दे पर सियासत हो गई है तेज। भगवान राम पर फिर राजनीति में क्यों मचा है बवाल। तमाम खबरों का अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। गुवाहाटी में एक प्रदर्शनी का उन्होंने दौरा किया। पीएम ने इससे पहले सरोसजाई स्टेडियम में झुमोई बेनंदनी कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। असम चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर हुआ आयोजन। झुमोई बेनंदनी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में बजाया पारंपरिक ड्रम। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। 8,600 झुमोई कलाकारों के साथ पीएम मोदी ने उनका स्वागत भी किया कलाकारों ने, और आयोजन के लिए पीएम ने असम सरकार को धन्यवाद दिया। असम चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गुवाहाटी के स्टेडियम में झूमर नृत्य का भव्य आयोजन हुआ। 8,600 कलाकारों ने झूमर नृत्य किया। पीएम मोदी ने कहा, चाय वाले से बेहतर कौन समझ सकता है चाय की खुशबू और गुणवत्ता। असम के गौरव से जुड़े आयोजन भारत की समृद्ध विविधता का करते हैं प्रतिनिधित्व। गुवाहाटी में गुआना के हाई कमिश्नर धर्म कुमार सिराज ने भारत के नेतृत्व पर जताया भरोसा का। भारतीय नेतृत्व में दुनिया के समग्र विकास की बात होती है। असम पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि ने दुनिया को दी भारत आने की सलाह। कहा, मिस्टिकल था काजीरंगा का दौरा, सबको दूंगा भारत आने और इसके आतिथ्य का आनंद लेने की सलाह। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार आया सामने। चुनाव नजदीक आते ही वो खो देते हैं वैचारिक भाषाई संतुलन। लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर ना होते, उनकी अपनी ही पार्टी नहीं करती उनका सम्मान। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का आरोप, पीएम मोदी केवल राजनीतिक फायदे के लिए लेते हैं भगवान राम और प्रभु जगन्नाथ का नाम। अयोध्या की लोकसभा सीट हारने के 8 महीने के बाद राम भगवान की याद आई। पीएम मोदी के बार बार बिहार आने पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पलटवार भी आया सामने। बिहार के लिए सौभाग्य की बात की प्रधानमंत्री राज्य पर इतना ध्यान दे रहे हैं। राजनीति में क्या है हलचल, जानिए बड़ी खबरें 9 सेकंड में। आज से 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज से 1 मार्च तक बिहार, एमपी, गुजरात का दौरा करेंगी। कल छतरपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल होंगी।
मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आज समापन सत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। सोमवार को पीएम मोदी ने किया था सम्मेलन का उद्घाटन। भोपाल में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। सीएम मोहन यादव ने कहा, सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ मुलाकात और चर्चा। व्यापार बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजस्थान का दौरा। 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचेंगे धनखड़। जयपुर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। आज भी राजस्थान विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। सदन में शुक्रवार से जारी कांग्रेस विधायकों का धरना खत्म हुआ। कांग्रेस विधायकों का निलंबन रद्द नहीं। मार्शल्स ने कांग्रेस विधायकों को राजस्थान विधानसभा के अंदर जाने से रोका। विधायक मनीष यादव ने कहा, हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, विपक्ष को दबाने की साजिश हो रही है। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का आखिरी दिन। कृषि मार्केटिंग पर नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क के खिलाफ पारित होगा प्रस्ताव। किसान संगठन रद्द करने की कर रहे हैं मांग। पंजाब सरकार की नशा तस्करी के खिलाफ मुहिम की तैयारी। मुख्य सचिव ने दिया आदेश, रिहैबिलिटेशन और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में किए जाएं जरूरी इंतजाम। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी की आज बैठक। कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत होगी। समिति में 39 सदस्य हैं। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है। कहा है कि टेररिज्म से किसी का कोई फायदा नहीं होता। शांति आने से जम्मू कश्मीर के बच्चों और युवाओं को सम्मान के साथ देखता है देश। विश्व हिंदू परिषद का डीएमके पर संकीर्ण राजनीति करने का आरोप। कहा, देश की आम भाषा हो सकती है हिंदी। तमिलनाडु को देश की प्रगति की मुख्य धारा से अलग ना करे डीएमके। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग के बीच शरद पवार ने कहा, आत्मसम्मान वाला कोई व्यक्ति इस्तीफा दे देता। मुंडे के करीबी पर सरपंच के अपहरण और हत्या का आरोप। शिवसेना शिंदे गुट की नेता नीलम गोऱ्हे का उद्धव पर मर्सिडीज लेकर पद देने का आरोप। संजय शिरसाट ने किया समर्थन। कहा, दूसरे लोगों को बांटेगा टिकट, ऐसा काम मुफ्त में नहीं होता। शरद पवार ने नीलम गोऱ्हे की टिप्पणी को बताया मूर्खतापूर्ण। कहा, शिंदे गुट में जाने से पहले प्रकाश आंबेडकर की पार्टी एनसीपी और शिवसेना का वो हिस्सा थी, उनके बारे में लोग तय करेंगे। मंत्रियों के पीएस और ओएसडी पर बोले सीएम फडणवीस। कृषि मंत्री मणिक राव कोकाटे को शायद ये पता नहीं कि सीएम के पास नियुक्ति का अधिकार होता है। गलत कामों में शामिल लोगों के नाम को नहीं दूंगा मंजूरी। महिला दिवस पर महाराष्ट्र कांग्रेस शुरू करेगी सद्भावना यात्रा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने यह कहा है कि समाज के बिगड़े स्वरूप को ठीक करना हमारा लक्ष्य है। डीएम के नेताओं पर केंद्र सरकार का आरोप। नई शिक्षा नीति के जरिए तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है केंद्र। त्रिची सेंट्रल बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। तिरुचिरापल्ली में भाषा के मुद्दे पर केंद्र सरकार का हुआ विरोध। साइन बोर्ड्स के हिंदी में लिखे हिस्से को खराब किया गया। घटना के बाद त्रिची रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। चेन्नई में पोस्ट ऑफिस बीएसएनएल बोर्ड पर लिखे हिंदी शब्दों पर कालिख पोती गई। केंद्र पर तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश का है आरोप। 11 डीएम के कार्यकर्ताओं पर हुआ मामला दर्ज। तेलंगाना में हुए टनल हादसे को आज 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन फंसे हुए लोगों को निकालने में अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी। किस वजह से असफलता मिल रही है, रेच माइनर्स क्यों नाकाम हो गए, हादसे से जुड़ा पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में जानते हैं। तो सुरंग में भरे पानी की वजह से नेवी के गोताखोर नाकाम साबित हो रहे हैं। 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन परेशानियों की वजह से रेस्क्यू टीम्स आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। मलबे की गहराई की वजह से सोनार मशीन भी फेल साबित हुई। स्निफर डॉग भी कोई पता नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि कीचड़ और बहुत ज्यादा पानी इस सुरंग में भरा हुआ है, जिसकी वजह से कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अब आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में महाकुंभ की बड़ी खबरें। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश, सुअरों को मिली है गंदगी, श्रद्धालुओं को मिली साफ सुथरी व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर पलटवार। ऐसे लोगों की लगातार बयानबाजी से मानसिकता साफ जाहिर होती है। समाजवादी पार्टी के अंदर सनातन के प्रति कोई श्रद्धाभाव नहीं है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, महाकुंभ में कई बार जाकर भी जिनका वैचारिक उद्धार नहीं हुआ, कौन माप सकता है उनके पाप और पतन की सीमा। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, सीएम योगी की भाषा बिगड़ी गजब है, पता नहीं क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
सीएम के बयान पर बोले एसपी विधायक तेज प्रताप यादव, पूरे देश में नहीं है किसी सीएम की ऐसी बिगड़ी हुई भाषा, सनातन की चादर ओढ़कर छिपाते हैं अपनी नाकामियां। चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर के साथ संगम में डुबकी लगाने पहुंचा महाराष्ट्र का एक दल। चंद्रशेखर आजाद को शहीद का दर्जा और भारत रत्न देने की मांग की। बिहार के हाजीपुर में रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में रवाना हुए लोग, ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों में धक्का मुक्की भी हुई। प्रयागराज पहुंची अभिनेत्री रवीना टंडन और कटरीना कैफ, त्रिवेणी संगम पर स्नान किया, भजन कीर्तन कार्यक्रम में भी शामिल हुई। अभिनेत्री प्रीति जिंटा भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची। वायरल हुआ प्रीति जिंटा का आस्थावान अवतार, महाकुंभ को बताया सत्यम शिवम सुंदरम। अयोध्या में सरयू घाट पर हुई भव्य आरती, संध्या आरती में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग। महाकुंभ की वजह से इन दिनों अयोध्या में काफी भीड़ है। वाराणसी में महाशिवरात्रि उत्सव शुरू हो गया है। बाबा विश्वनाथ की रजत प्रतिमा पर लगाई गई है हल्दी। 350 साल पुरानी बताई जाती है परंपरा। महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। और 9 सेकंड न्यूज में देश की बाकी खबरें और बड़े मुकदमों में आज होने वाली सुनवाई पर डाल लेते हैं एक नजर। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख पर बोले यूरोपीय यूनियन के राजदूत, भारत किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा पर देता है जोर, यूक्रेनी स्वतंत्रता का करता है समर्थन। आईआईएमसी एलुमनाई एसोसिएशन का सालाना कनेक्शंस मीट, दिल्ली में आयोजित समारोह में 9वें इम्का अवार्ड्स का ऐलान किया गया। जाने माने पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में 25 साल पहले पास हुए करीब 80 पूर्व छात्रों को सिल्वर जुबली सम्मान, अंशु गुप्ता, नीलेश मिश्रा एलुमनाई ऑफ द ईयर, सर्वप्रिया सांगवान को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। पुलिस की रिमांड पर गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जोया को नादिशा केस में अरेस्ट किया था। जोया के पास ड्रग्स भी मिला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कार से बरामद हुआ कैश, 35 लाख रुपए ज्यादा मिला है कैश। वहीं प्रशासन ने कैश को सील कर लिया है। नोटों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बिहार के कटिहार में धमाके में 4 लोग घायल हो गए। बलरामपुर थाना क्षेत्र में लाछौर चौक के पास हुई घटना। रास्ते में पड़े लावारिस बैग में अचानक से धमाका हो गया था। संभल में मस्जिद के पास कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 10 जनवरी को कोर्ट ने दिए थे यथास्थिति रखने के निर्देश। यूपी सरकार ने कहा सार्वजनिक स्थान पर ही हुआ। संभल के मंदिर मस्जिद विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। हाईकोर्ट ने संभल जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर 25 फरवरी तक रोक लगाई थी। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कोर्ट कर रहा है। सदन में अशोभनीय बर्ताव के लिए बिहार विधान परिषद से निष्कासित सुनील सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुनील ने अपने निष्कासन को चुनौती दी। 1984 के सिख दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सज्जन कुमार के खिलाफ दोपहर 2 बजे आ सकता है फैसला। दिल्ली पुलिस और पीड़ित पक्ष ने की है मौत की सजा की मांग। आज हड़ताल पर रहेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील। एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट लागू करने और हाईकोर्ट में जजेस के खाली पद भरने की मांग कर रहे हैं। कहां पर 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, करेंसी एक्सचेंज के नाम पर कहां ठगे गए लोग। 9 सेकंड न्यूज में अपराध की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। जयपुर में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई। घर की छत पर ही मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में शव लिया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सरपंच की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने शमशान पहुंच कब्जे में ली थी अस्थियां। घटना के समय मौके पर मौजूद रहे लोगों के बयान दर्ज किए। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। लुधियाना में महिला की हत्या से जुड़ा नया खुलासा। मर्डर करने से पहले आरोपी पति ने अपनी पत्नी के साथ डांस किया था। मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। यूपी के उन्नाव में पकड़ा गया बांग्लादेशी गिरोह। इंडियन करेंसी के बदले सऊदी अरब की करेंसी एक्सचेंज करने के नाम पर ठगी। कागज के बंडल को सऊदी अरब की करेंसी बताकर करते थे ठगी।
रायबरेली के एक शख्स से हुई ठगी के बाद पकड़ा गया गिरोह। इससे पहले भी जेल जा चुका है ये गिरोह। आरोपियों के पास से बांग्लादेश समेत कई इंटरनेशनल आईडी कार्ड्स भी बरामद हुए। गाजियाबाद में साइबर ठगी का हुआ खुलासा। नाइजीरियाई नागरिक समेत 2 गिरफ्तार। अलग अलग तरीके से ठगी करते थे। एक शख्स से की 89 लाख रुपए की ठगी। यूपी के प्रतापगढ़ में 12वीं के छात्र ने सुसाइड किया। पूरी फीस जमा न करने पर कॉलेज पर एडमिट कार्ड नहीं देने का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर मामला हुआ दर्ज। ओडिशा के बालासोर में सरफिरे लड़के की करतूत। एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या कर दी। गला रेत कर जान ले ली। प्रस्ताव ठुकराने पर धारदार हथियार से काटा लड़की का गला। कानपुर में नर्सिंग छात्रा ने सुसाइड कर लिया। हॉस्टल में फांसी के फंदे पर लटकती मिली लाश। पिता बोले पैसे नहीं दिए तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने लड़की को फेल कर दिया। मेरठ में शादी समारोह के दौरान रोटी बनाते वक्त घिनौनी घटना। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। हिंदू संगठनों ने शिकायत की थी। देश की राजधानी में कहां धंस गई सड़क। आवारा डॉग्स ने कहां आतंक मचाया। 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में सड़क धंस गई। सड़क से गुजर रही एक कार इस गड्ढे में जा गिरी। कार सवार को हल्की चोट आई है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रक से टकराई कार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 7 लोग घायल। महाकुंभ स्नान से घर लौट रहे थे कार सवार। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सुतंद्रा की मौत। मन चले युवकों से बचने की कोशिश करते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में हादसा। बारातियों से भरी बस भंवरसेन घाट पर पलट गई। एक बाराती की मौके पर मौत। 15 से अधिक लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। घर से कुछ दूरी पर खेल रही बच्ची पर किया हमला। बुरी तरह से घायल लड़की की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रेस्टोरेंट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रेस्टोरेंट के किचन की चिमनी में आग लगी थी। कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्कूटी में लगी आग। आग लगते ही स्कूटी मालिक ने किस तरह भागकर अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व में शुरू हुई बाघों की गणना का काम। 1 मार्च तक चलेगा बाघों की गिनती का अभियान। गणना का मकसद बाघों की संख्या की सही जानकारी जुटाना है।